सरकार को झटका भी लगना बहुत आवश्यक था दोस्तों, और झटका लगा तो केवल आप सबके सपोर्ट से लगा और आप सबके सोशल मीडिया के प्रेम से लगा। आप अगर सपोर्ट नहीं करते दोस्तों तो ये सरकार सुधर नहीं सकती थी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 से 16 नवंबर 2025 को राज्य भर में भव्य 2 दिवसीय महोत्सव मनाया गया, जिससे पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल रहा। जेएसएससी चोर है। जेएसएससी बच्चों को नौकरी नहीं देती, लेकिन बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ करती है। जेएसएससी एक तरफ से दलाल बन चुकी है सत्ता की, और सत्ता की दलाल बन करके रह चुकी है। जेएसएससी झारखंड में लोगों को नौकरी नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, बल्कि युवाओं की जिंदगी बर्बाद जरूर कर सकती है। ये मैं नहीं बल्कि झारखंड में वो शख्स बोल रहे हैं, झारखंड के वो बच्चे बोल रहे हैं जो जेएसएससी में झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम के लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि जेएसएससी आयोग बिक चुकी है, जेएसएससी आयोग तलवार चाट रही है, जेएसएससी आयोग एक तरफ से नियम के हिसाब से काम नहीं करे। जेएसएससी आयोग पे तमाम ऐसे चीजें, तमाम ऐसे आरोप उन बच्चों का है, उन बच्चों के साथ सोशल मीडिया का भी तमाम ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे जेएसएससी के ऊपर कि जेएसएससी आयोग जो है वो तलवार चाटने वाली आयोग बन चुकी है। अब जेएसएससी एक तरफ से दलाली बन चुकी है, दलाल बन चुकी है, सत्ता का दलाल बन चुकी है। जेएसएससी के वो निर्णय के बारे में, वो निर्णय जो झारखंड उत्पाद सिपाही को 100% क्लियर करेगी, और उत्पाद सिपाही को 100% क्लियर के साथ साथ कई ऐसे मामलों पर भी फैसला लिए जेएसएससी में आगे किस तरीके की वैकेंसी निकलने वाली, और जेएसएससी जो झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम करा रही है उसमें किस तरीके के इस बार माहौल रहेगा, एग्जाम कैसे कराएगी, एग्जाम से पहले किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का फिक्स डेट है कि नहीं है, वो भी मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको यह पता चल जाएगा कि जेएसएससी के बारे में बुरा भला कहने वाले और हेमंत सोरेन की सरकार को गलत ठहराने वाले उन व्यक्तियों पर एक मुंह पे एक तमाचा होगा जो जेएसएससी की तरफ से और इस सोशल मीडिया की तरफ से होगा। जेएसएससी ने भले ही गलतियां की हो, जेएसएससी लाख ऐसी गलतियां की है जिसमें जेएसएससी को गलत ठहराया जा सकता है, लेकिन अब जेएसएससी जो कर रही है, जो झारखंड की सरकार इस वक्त कर रही है, अब झारखंड की सरकार को किसी भी अंग से, किसी भी तरह से आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जेएसएससी ने जैसे फैसला लिया है उस फैसले को देख करके और सरकार की नियमावली को देख करके आप दंग रह जाएंगे कि आपकी नौकरी अब सुरक्षित हो चुकी है, आपकी भविष्य अब बर्बाद नहीं, आपकी भविष्य बनेगा। दोस्तों 1.5 लाख 1,48,000 बच्चे प्लस जेएसएससी में हिस्सा बने हुए हैं। दोस्तों इस बार झारखंड उत्पाद सिपाही की फिजिकल पास आउटिंग की जो बच्चों की संख्या है 1,48,000 प्लस है, यानी 1.5 लाख समथिंग अबाउट समझ लीजिए कि 1.5 लाख बच्चों का जो भविष्य है इस बार जेएसएससी के हाथों में है। और जेएसएससी के हाथों में कैसे और जेएसएससी किस तरीके की इस बार नियमावली को लाई है, इस नियमावली को सुनने के बाद आप खुद खुश हो जाएंगे कि अब जो आपकी झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम होने वाली है उस उत्पाद सिपाही की एग्जाम में एक परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। दोस्तों मैं बात करूंगा आज 7 से 8 टॉपिकों पर। पहली टॉपिक में बात करूंगा कि 1.5 लाख बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है या खतरे से बाहर है। जेएसएससी आयोग ने 1.5 लाख 1,48,000 प्लस बच्चों की पास आउटिंग लिस्ट दिखाई है। इस लिस्ट में यह बताई गई है कि जेएसएससी आयोग के द्वारा जो लिस्ट जारी की जा रही है उन बच्चों की लिस्ट है जो झारखंड उत्पाद सिपाही की फिजिकल 2024 के 8वें महीने में जो फिजिकल हुआ था उसमें जो पास आउट हुए थे, जो बच्चे पास हो गए थे, फिजिकल पास किए थे, उन बच्चों की लिस्ट निकालती है। और जेएसएससी लिस्ट निकालते वक्त उसमें 90 डेज के अंदर एग्जाम कराने की एक आशंका जता दी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आशंका जताई है, एग्जाम कराने की गारंटी कोई नहीं दी है। तो जेएसएससी के इस खबर को सुनकर के इतना भी मत खुश होइए कि जिसके खुशी का ठिकाना आपका ना रहे। एक तरफ से मुर्दों में जान डालने वाला काम तो जेएसएससी किया है। जेएसएससी एक तरफ से 100% सिक्योर कर रही है कि आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दिया जा सके, लेकिन यहां पर जेएसएससी एक बहुत बड़े चक्रव्यूह की तरफ काम कर रही है। पहले जेएसएससी ने निकाली कि 1.5 लाख उम्मीदवार जो हैं फिजिकल पास आउटिंग के बाद उनकी लिस्ट जारी कर देते हैं। लिस्ट जारी हुआ 28 नवंबर 2025 को।
दोस्तों 28 नवंबर 2025 को जब पहली लिस्ट जारी होती है तो पूरा बच्चा जो है पूरे के पूरे झारखंड में जो बच्चे हैं जो कि उत्पाद सिपाही की हिस्सेदारी में शामिल थे, वो पूरी तरह से खुशी का माहौल छा जाता है उनके बीच में। दोस्तों ये माहौल तो सही है, लेकिन उसी लिस्ट पे ये लिखी जाती है कि जेएसएससी, गूगल का भी यही आंसर है दोस्तों। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे भी आपको यही आंसर मिलेगा कि जेएसएससी ने लिखा है कि 1,48,000 प्लस बच्चे जो फिजिकल में पास आउट है उनके 90 दिनों के अंदर 90 डेज के अंदर उनकी एग्जाम कराने की ये आशंका जताई जा रही है कि जेएसएससी इस निर्णय पे काम कर सकती है। जेएसएससी ने ये खुलकर नहीं कहा है दोस्तों, जेएसएससी ने केवल निर्णय दिया है कि अगर इस लिस्ट जारी होने के बाद 90 दिन के अंदर हमें आशंका जताते हैं कि हम व्यवस्था बनानी है भी, व्यवस्था के हिसाब से 90 दिन के अंदर एग्जाम कराएंगे। दोस्तों ये रही बात आपकी 48 लाख वाली बच्चों की, और 48 लाख बच्चों की भविष्य खतरे में। अभी भी बच्चों की भविष्य खतरे में है। खतरे में इसलिए है क्योंकि अभी भी जेएसएससी ने कंफर्म डेट नहीं दिया है, केवल 90 डेज का जो समय दिया है वो जेएसएससी 90 दिन का समय आपको किया दिया। दोस्तों इस 90 दिन में आप पूरी तरह से फिक्स लग जाइए आप एग्जामिनेशन के लिए। 100% सिक्योर रखिए कि 90 डेज का अगर इस बार जेएसएससी ने फिजिकल पास आउट के बाद लिखित रिटेन एग्जाम की अगर तिथि घोषणा करेगा, 90 दिनों के अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा और 90 दिनों के अंदर आपकी एग्जामिनेशन 100% होगी। दोस्तों ये जेएसएससी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों किसी भी यूट्यूबर के पास इसका 100% प्रूफली जवाब नहीं होगा। मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखा रहा हूं। ये गूगल प्रूफ है दोस्तों, ये गूगल प्रूफ है, ये क्रोम प्रूफ है, ये जेएसएससी के ब्राउजर लिंक प्रूफ है कि जेएसएससी आयोग केवल आपको दर्शा रही है 90 डेज के अंदर एग्जाम कराने के लिए। दोस्तों ये रही आपकी 1.5 लाख वाला फंदा। अब बात करते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है। हेमंत सोरेन की सरकार एक तरफ सत्ता में आने के बाद बहुत नीचे क्रेडिट जा रहा था। हेमंत सोरेन की क्रेडिट इतनी घट रही थी कि पूरे झारखंड में जो बच्चे थे उनके प्रति जहर उगलना शुरू कर दिए थे। हालांकि सोशल मीडिया भी, जितनी भी मीडिया थी वो तमाम प्रकार की ऐसे जहर वाली बातें आपके सामने रखा करती थी। मैंने भी कई प्रकार के ऐसे बातों को आपके सामने रखा होगा जिससे ये लगता होगा कि वाकई में हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो केवल चुनाव के लिए ही काम करती है। लेकिन दोस्तों 2025 में नवंबर के महीने ने पूरी सत्ता को पलट के रख दिया। दोस्तों 2025 नवंबर में, इस महीने में वो काम करके दिखाइए की सरकार जो आज तक झारखंड में नहीं हुआ था। झारखंड में जेपीएससी के सारे प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व कर रही है हेमंत सोरेन की सरकार। उसी तरह हेमंत सोरेन की सरकार दृष्टि लगाई, उसके दृष्टि में ये सारे वैकेंसी डिटेल्स है। एक तरफ समझिए कि सरकार के निर्देश अनुसार सभी जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको दूर करके हर वैकेंसी पे काम हो रहा है। दोस्तों जेपीएससी क्लियर किया गया, जेपीएससी के बाद जो छोटे छोटे पद वाले वैकेंसी थे उसको भी क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद 1.5 साल बाद आपकी उत्पाद सिपाही की फिजिकल लिस्ट भी जारी हो चुकी है और फिजिकल के बाद रिटेन एग्जाम की आशंका भी जता दी कि 90 डेज के अंदर होगा। दोस्तों एक तरफ से कह सकते हैं कि अब झारखंड उत्पाद सिपाही के जो काम को देखा जाए, अगर जेपीएससी देखा जाए, यानी झारखंड में बड़े जो उच्च अधिकारी बनते हैं, अगर उस आयोग को देखा जाए तो दोस्तों इस बार हेमंत सोरेन की सरकार में ये पहली ऐसी विजय होगी जो झारखंड में बच्चों के लिए है, झारखंड के उन युवाओं के लिए जो युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि अब कभी भी झारखंड में अगर कभी भी बहाली होगी कि वो कब बहाली में जाएं। झारखंड में बहाली का इंतजार करने वाले, नौकरी का इंतजार करने वाले उन युवा, उन उम्मीदवारों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब हेमंत सोरेन की सरकार काम करना शुरू करती है। यहां मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूं, यहां मैं वो प्रूफ बता रहा हूं कि जिस तरीके से आपके झारखंड में, जिस हिसाब से झारखंड में इस बार काम हो रहे हैं, वाकई में ये एक काम सराहनीय है दोस्तों, हम सबके लिए सराहनीय है। झारखंड में जो अब तक नहीं हुआ था वो झारखंड में अब हो रहा है। तो यहां तक रही बात दोस्तों रिजल्ट की बात, तो झारखंड सरकार ने फैसला किया है, झारखंड सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद
जेएसएससी आयोग की मीटिंग के बाद ये सुनिश्चित किया जा सका है कि अब जितने भी आयोग में काम है, जो भी छोटी से छोटी वैकेंसी को लेकर के हो, जितने भी पद खाली हो, पूरी डिटेल लिस्ट तैयार की जाएगी। अब झारखंड में नई बहाली की भी शुरुआत होने वाली दोस्तों। 2026 में आप तैयार रहिए, क्योंकि 2026 में आ रहा है नई बहाली। एसआई का निकल सकता है, बहुत सारे छोटे बड़े पदों को मिलाकर के वैकेंसी निकाली जाएगी। 10,000 से अधिक की पदों की वैकेंसी निकलने वाली दोस्तों, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। जैसे कुछ समय पहले हेमंत सोरेन की जो सरकार थी, चुनाव के माहौल की वजह से व्यस्त थी। मैंने भी आपको बताई थी कि चुनाव के माहौल की वजह से ये सरकार व्यस्त है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इस सरकार को झटका भी लगना बहुत आवश्यक था दोस्तों। और झटका लगा तो केवल आप सबके सपोर्ट से लगा और आप सबके सोशल मीडिया के प्रेम से लगा। आप अगर सपोर्ट नहीं करते दोस्तों, तो ये सरकार सुधर नहीं सकती थी। हो सकता था कि सरकार वैसे ही चुनावी माहौल की रणनीति के हिसाब से ही काम करती, लेकिन आज अगर झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर के देखा जाए, रिजल्ट को लेकर के देखा जाए, तो अगर हेमंत सोरेन की सरकार की इस वक्त मैं कह सकता हूं कि अब धीरे धीरे वो गलतियों को सुधारने में लगी हुई है ये सरकार, जो गलतियां ये छोटे छोटे पॉइंट में करके जा रही थी आगे की तरफ। दोस्तों, चुनाव खत्म हुआ, कुछ लंबे समय वक्त जो हमारा खराब हुआ, नुकसान हुआ, बच्चों का नुकसान हुआ, युवाओं का समय नुकसान हुआ, लेकिन फिर एक बार हेमंत सोरेन की सरकार उन खुशियों को लेकर के लौट चुकी है, उन बहाली को लेकर के लौट चुकी है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही अभी 8 से 9,000 उन बड़े बड़े छोटे छोटे अधिकारियों के जो नियुक्ति पत्र थे, वो नियुक्ति पत्र अभी बांटे हैं हेमंत सोरेन सरकार ने। दोस्तों, एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि जो झारखंड में आज तक नहीं हुआ था, अब धीरे धीरे वो होना शुरुआत होगी। दोस्तों, उसके बाद मैं बात करता हूं कि जेएसएससी कैबिनेट मीटिंग में फिक्स की है कि नहीं। जेएसएससी के मीटिंग में ये फिक्स किया गया है कि एक तरफ फिजिकल की लिस्ट जारी हो रही है। फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं आया दोस्तों, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट में आपका नाम मिल जाएगा। ये लिस्ट वाली मामला खत्म होकर 90 डेज के अंदर जो संभावित डेट बताई गई है, उस डेट के अकॉर्डिंग पूरी तरह से जेएसएससी लगी हुई है दोस्तों। जेएसएससी पूरी तरह से, जेएसएससी आयोग आपका लगा हुआ है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पूरी तरह से इस पे तत्पर है कि 90 दिन के अंदर आपकी एग्जामिनेशन करा दी जाए। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीजें दोस्तों, इसके बीच में बता दूं, उत्पाद सिपाही परीक्षा इस बार कैसी होगी। दोस्तों, परीक्षा जिस तरीके से इस पहले होती थी, उस तरीके का कोई माहौल नहीं रहेगा। इस बार झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा में वो कड़ी सुरक्षा लगी है। सुरक्षा की अगर दृष्टि की बात करूं मैं, तो इस बार सुरक्षा उस कैटेगरी की लगी हुई है दोस्तों कि जिसमें परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हर सेंटर की पूरी डाटा को सिक्योर कर दिया गया। हर सेंटर पे वो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है दोस्तों कि जहां परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। सिक्योरिटी के मामले की बात की जाए तो हर एक सेंटर की पूरी डाटा पहले एक्सेस करेगी जाके जेएसएससी, फिर एग्जामिनेशन के समय एक्सेस करेगी जेएसएससी, और जिस भी सेंटर की अलर्टनेस कर देगी जेएसएससी दोस्तों, उस सेंटर की अलर्टनेस से पहले और अलर्टनेस के बाद, जब तक पूरी तरह से एग्जाम खत्म नहीं होता, पूरी डाटा एक्सेस करेगी जेएसएससी। यानी पूरी तरह से सिक्योर है आपका सेंटर, ये पहली बात। एग्जामिनेशन के सिस्टम क्या रहेगा? एग्जामिनेशन का सिस्टम दोस्तों, जिस तरीके से रिटेन एग्जाम होता था आपका झारखंड में, उसी तरह से रिटेन एग्जाम इस बार भी होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपकी जो चेकआउटिंग है, थोड़ा डॉक्यूमेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में कहीं करेक्शन है, कहीं गलतियां हैं, तो आपको उसको सुधार लीजिए, क्योंकि जेएसएससी इस बार सिक्योर कर दिए, पूरी तरह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे दोस्तों। इस बार जेएसएससी आपको एक एक चप्पे हर एक डॉक्यूमेंट की जानकारी और हर एक डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग की जाएगी दोस्तों। जैसे आप एंट्री करते हैं तो वहां पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका एडमिट कार्ड है और उसके साथ एक आप आईडी लिए रहेंगे, उसको स्कैन करेगी। फिर जब नेक्स्ट अंदर जाएंगे, फिर स्कैनिंग होगी। जब आप यानी 2 से 3 चरणों में चेकआउटिंग होगी। यानी झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम इस बार है वो हाई सिक्योरिटी के साथ होगी। तो इसमें सिक्योरिटी के मामले में मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से सिक्योरिटी मिलने वाली झारखंड उत्पाद सिपाही में। डॉक्यूमेंट में जो भी लगता है, आप जैसे एडमिट कार्ड आपका आ गया, 90 डेज के अंदर अगर जैसे एग्जाम कराती है, तो आपका जनवरी या फरवरी में, जनवरी के बाद फरवरी में, हाफ फरवरी तक, 10 फरवरी तक या 15 फरवरी तक या 20 फरवरी तक आपका एडमिट कार्ड 100% के साथ आ जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर एडमिट कार्ड 15 फरवरी तक नहीं आती है, तो आपकी एग्जाम 90 डेज के अंदर कराना असंभव है।
दोस्तों उसके बाद मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि सेंटर अलर्टनेस के बारे में मैंने बता दिया, सुरक्षा के बारे में बता दिया, जेसीसी आयोग क्या करे उसके बारे में मैंने बता दिया। दोस्तों इस बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब इस बार जेसीसी क्या नेक्स्ट निर्णय लेगी। दोस्तों जिन भी बच्चों का जिस भी बच्चों का अभी तक लिस्ट में नाम नहीं है वो बच्चे घबराए नहीं, जेसीसी इस बार पूरी तरह से आपकी सिक्योर कर दी है। दोस्तों मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं इस एग्जामिनेशन के ऊपर। तो एग्जामिनेशन इस बार पूरी सिक्योरिटी के साथ हो रही है, मैंने सिक्योरिटी के बारे में भी आपको बता दिया। इस बार जिस तरीके के जो बच्चे सोच रहे थे ना कि बार बार पेपर कभी आउट हो जाता है तो कहीं कुछ हो जाता है तो कहीं धांधली हो जाती है, दोस्तों इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जेसीसी आयोग इस बार सुरक्षा की कड़ी निगरानी को कई गुना बढ़ा दिया है। इस वक्त एक समय से एक समझ लीजिए कि परिंदा भी अगर पैर मारना चाहे तो वहां पे नहीं मार सकते दोस्तों, क्योंकि झारखंड में जितने भी सेंटर हैं उन सेंटरों की पूरी बेकायदा चेकिंग होगी। पहले उन सेंटरों की जो सिलेक्शन होगी दोस्तों, सिलेक्शन इतना आसान नहीं है दोस्तों सेंटरों का। किसी भी सेंटर की सिलेक्शंस लेने से पहले उसकी पूरी हिस्ट्री चेक की जा रही है कि उस सेंटर पे कभी एग्जामिनेशन पास आउट तो नहीं हुआ, कभी डॉक्यूमेंट किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं होगी। दोस्तों इस बार जो सेंटर सेलेक्ट हुए हैं ना उन सेंटर की पूरी तरह से जांच की जा रही है, पूरी तरह से उसको सिक्योर देखा जा रहा है, पूरी सेंटर की हिस्ट्री चेक की जा रही है कि उसमें आज तक कितने एग्जामिनेशन हुए और कितने एग्जामिनेशन सफल हुए और कितने एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स आई है। अगर कोई भी सेंटर अगर उसका एक भी हिस्ट्री में मिल जाता है कि यहां से पेपर लीक हुआ है, उस सेंटर को जेएसएससी सीधे क्रॉस कर देगी। इस बार जेएसएससी सेंटर को उसी सेंटर को सिलेक्ट कर रही है जो सेंटर हाईली सिक्योर हो, जो सेंटर पे सही तरीके की व्यवस्था हो, जो सेंटर पे पूरी तरह से सिक्योर सी मैनेज की जा सके और जिस सेंटर को पूरी डाटा एक्सेस करने के बाद ही, दोस्तों ध्यान रखना, जेएसएससी इस बार सेंटर की पूरी डाटा एक्सेस करने वाली है। एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद और बीच में जो एग्जाम होगी आपकी पूरी एग्जाम की एक एक मिनट की जो डाटा है ना दोस्तों, आपकी जेएसएससी सिक्योर करेगी और एक्सेस करेगी। इस बार जो सेंटर वाली जो प्रॉब्लम्स थे ना आपके कि सेंटर पे कभी कभी पानी पीने के लिए नहीं रहता, सेंटर पे आप जाते कभी टूटे फूटे खंडरों में दे देता है, कोई टूटे फूटे स्कूल में दे देता है, दोस्तों इस बार वो नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार जेएसएससी इतनी हाईली सिक्योरिटी कर दी है ना, सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी है ना कि दोस्तों मैं इस बार बता रहा हूं कि इस बार आप अगर परीक्षा दे दिए, अगर आप पास हो गए तो ये नौकरी आपको लेने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। पद 583 है, लेकिन याद रखिए कि सिक्योरिटी रीजन इतनी हाई है। एग्जामिनेशन भी इस बार कोई नॉर्मल नहीं होने दोस्तों, एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो सिक्योरिटी के माध्यम से थोड़ी बढ़ तो गए हैं, लेकिन जो एग्जाम जो आपके टॉपिक रिलेटेड मैंने बताया था कि टॉपिक के हिसाब से आप तैयारी करिएगा, उस टॉपिक के हिसाब से आप तैयारी करिए, लेकिन टॉपिकली ज्ञान केवल मत रखिए, टॉपिक से बेहतर तरीके से उसकी पूरी जानकारी रखिए, क्योंकि जेएसएससी जिस तरीके का सिक्योरिटी बढ़ा रही है, जेएसएससी जिस तरीके का नए नए नियमों का लागू कर रही है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो इस बार एग्जाम बहुत टफ होने वाला है दोस्तों। इतना टफ होगा शायद जेपीएससी का भी एग्जाम इतना टफ नहीं हुआ होगा। क्यों दोस्तों, टफ होने का कारण सिर्फ इतना से है कि 583 ही केवल पद है, पोस्ट केवल 583 है, 583, और बच्चे पास है 1.5 लाख, 1,48,000। अब इसमें से किसी भी तरह से अगर सिलेक्ट करेगी जेएसएससी तो केवल 583 बच्चों की सिलेक्शन होगी दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार सिक्योरिटी के मामले से देखी जाए तो पूरी तरह से सिक्योर है इस बार आपका एग्जाम। सेंटर की अगर सिक्योरिटी देखी जाए तो वो भी पूरी तरह से सिक्योर है, और वो घूस घास वाला और जो लीक कर देना पेपर, ये सब भूल जाइए दोस्तों, क्योंकि इस बार डाटा खुद जेएसएससी एक्सेस करेगी डायरेक्ट और पूरी तरह से जांच करेगी उसकी कि ये जो डाटा आ रहा है वो सही है कि नहीं है। दोस्तों किसी भी सेंटर की अलर्टनेस से पहले पूरी जांच कंप्लीट करने के बाद ही जेएसएससी आपको सेंटर अलर्ट करेगी। तो ये रही बात दोस्तों सेंटर की। अब बात करें दोस्तों कि आपकी एग्जामिनेशन जब 90 डेज के अंदर होगा तो उसमें अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में गलतियां हैं, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट में दोस्तों सबसे पहले आपकी एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका 2 फोटो या 1 फोटो और 1 पेन आपके साथ होना चाहिए अनिवार्य दोस्तों। अगर कंप्यूटराइज इसमें अभी तक कोई डाटा नहीं दिया है कि एग्जामिनेशन जो है आपका रिटेन जो कंप्यूटर के माध्यम से लिया जाएगा,
इसमें अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन हर साल जैसे रिटन एग्जाम होता था वैसे ही रिटन एग्जाम इस बार भी होने की संभावना 100% है, क्योंकि जेएसएससी एग्जाम के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की है। दोस्तों ये रही झारखंड उत्पाद सिपाही की पूरी डिटेल, और झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम से मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, और जिन भी बच्चों को लगता था कि जेएसएससी बर्बाद कर देगी, जेएसएससी अब आपको आबाद करने वाली है। और झारखंड उत्पाद सिपाही की एडमिट कार्ड की वेटिंग टाइम भी मैंने आपको बता दिया, कब एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम कब होगा और कैसे एग्जाम दिया जाएगा, ये पूरी डाटा मैंने आपको बता दिया। जेएसएससी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई है। फिलहाल मैं मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा गुप्त जानकारियों आपके सामने रखूंगा। उन जानकारियों को रखूंगा जिन जानकारियों से आपको एग्ज़ाम देने में, जेएसएससी में जो भी प्रॉब्लम्स अगर आप झेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स है आपके पास जेएसएससी की तरफ से हो रही है, तो उनकी भी सोल्यूशन मैं बताऊंगा। फिलहाल जिन बच्चों का अभी तक फिजिकल लिस्ट में नाम नहीं है, मैं फिर एक बार याद दिला देता हूं कि फिजिकल लिस्ट दूसरी सेकेंड लिस्ट भी निकलने वाली है, तो सेकेंड लिस्ट में आप अपना रोल नंबर चेक करिएगा, उसमें आपका रोल नंबर 100% आएगा। तो ये रही दोस्तों जेएसएससी और झारखंड उत्पाद सिपाही की पूरी विवरण लिस्ट, कैसे एग्जाम होगी, कैसे चेकिंग हो रही है। हेमंत सोरेन की सरकार के ऊपर भी उंगलियां उठ रही है, अब उंगली थोड़ी नीचे करनी है दोस्तों। और आपसे मैं एक ही मदद करता हूं, आपसे एक ही मदद, बस ये सोशल मीडिया आपकी आवाज है, ये चैनल आपका चैनल है दोस्तों, ये वीडियो आपका वीडियो है, मेरा वीडियो नहीं है। इसको इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए, इतनी सपोर्ट करिए कि हम झारखंड के हर छात्र और हर बच्चों की आवाज वहां तक पहुंचा सके जहां तक वो बच्चे सोचे भी नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता कि आपकी सोशल मीडिया की आवाज डायरेक्ट सरकार के पास तक पहुंच सकती है दोस्तों। हम कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से हर वो आवाज उस सरकार तक जाए जहां तक वो बच्चा पहुंचाना चाहता है, जहां तक वो व्यक्ति पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।